आज समाज को, घर को, परिवार को, देश को बिगाड़ने में शराब का पूरा पूरा योगदान है। शराब पीना अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है? फिर क्यों पीते हो जब पता है कि गलत है? क्यों? कौन सुधारेगा तुम्हें अपने आप को? बुरा आप शराब पी रहे हैं तो किसका नुकसान है, मेरा कि पड़ोसियों का? खुद का। समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। जमाना आपको शराब इसलिए पिलाता है, एक बात और याद रखना, जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त नहीं है, वो ये चाहता है कि आप तरक्की ना कर पाए। आप जरा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको रास्ता भटकाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, इसलिए कि आप बिगड़ जाएंगे तो यही नशों में रह जाएंगे और आगे ना बढ़ पाएंगे, अपना नाम ना कमा पाएंगे, इज्जत ना कमा पाए, पैसा ना कमा पाए। इसलिए आपको नशे की लत में उलझा दिया जाता है। आप समझते नहीं हैं। वो लोग आपके हितैषी नहीं हैं जो आपके संग बैठकर शराब पी रहे हैं। हितैषी हम हैं आपके, जो आपके बीच में बैठकर आपको सही रास्ता बता रहे हैं। अब ना मानो तो फिर दोष किसका है? भगवान ने हमें भेजा है आप लोगों के बीच में, जाओ इन्हें सही रास्ता बता कर आओ। फिर भी ना सुनो, फिर भी ना मानो तो फिर भगवान का दोष ना देना। भगवान से कहोगे कि प्रभु हमें किसी ने कहा नहीं, भगवान कहेंगे अनिरुद्धाचार्य को भेजा था, आपने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं सीखा? इसलिए नुकसान किसी का नहीं है। आज इतना बड़ा हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने का एजेंडा चल रहा है। आप समझो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। एक पिक्चर बनी, पिक्चर बनाने वाले कुछ लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ क्योंकि वो दूध नाली में बहकर चला जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। बात सही है कि दूध गरीब को पिलाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? बोलो, बुझता है? पर शराब पीने से कितनों के चूल्हे बुझ गए। ये पिक्चर बनाने वालों ने ये पिक्चर तो बना दी कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, पर ये पिक्चर आज तक नहीं बनाई कि भाई शराब ना पियो, देश बिगड़ रहा है शराब पीने से। क्या शराब के खिलाफ जागरूक अभियान कोई पिक्चर ने चलाया, कोई बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि आप सही रास्ते पर चलें। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि शंकर जी पर दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो सामने वाले की आस्था है। और 5 रुपए का दूध चढ़ाता है कोई, 100-200 का दूध नहीं चढ़ाता कोई। और मंदिरों में भी दूध बेचने वालों को रोजगार मिल जाता है, और आधा पानी आधा दूध होता है, कोई शुद्ध नहीं होता। और रोज रोज दूध नहीं चढ़ाया जाता, सावन के महीने में ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है। और इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, अब मूर्खों को कौन समझाए। सावन के महीने में पहला पानी जब गिरता है तो आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि जो पहला पानी बरसता है उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो दूषित होता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पहला पानी क्या होता है? पूरा प्रदूषण जो अंतरिक्ष में आकाश में होता है उसे पानी नीचे लाता है तो वो पानी जहरीला होता है। पहले पानी में नहीं नहाना क्योंकि जहरीला। उसी पहले पानी से घास होती है, तो जहरीले पानी से घास हुई तो गाय ने घास खाई, तो गाय का दूध भी पहला जहरीला हुआ। पहली बारिश का, पहली घास का पहला दूध जहरीला, तो दूध को फेंका जाता नहीं था। तो उस जमाने के लोगों ने कहा गोरस गोरस है, फेंकना नहीं है, चलो शंकर जी पर चढ़ाते हैं, पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। पहले की बातें। और पहले शिव जी के मंदिर अधिकांश नदियों के तालाब झरने के किनारे होते थे, तो सारा पानी बह के नदी में या झरने में या तालाब में जाता था। तो उस तालाब में होती थी मछलियां, तो दूध का स्वाद मछलियां लेती थी, इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता था उस जमाने पर बाद में वो नदियां, वो तालाब हो गए नाला। समय बदला, 2023 आया
तो 2023 आते आते आपके गांव में तालाब है कि नहीं? आपके नगर में तालाब है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पहले तालाब थे तो तालाब शुद्ध हुआ करते थे, अब तालाब गंदे हो गए। पहले नदियां शुद्ध थी, अब नदियां गंदी हो गई। तो अब क्या लगता है कि शंकर जी पर चढ़ा दूध नालियों में जा रहा है। पहले नालियां होती ही नहीं थी, पहले नालियां होती नहीं थी। पहले के लोग अपना घर बनाते थे तो घर में लैट बात के लिए गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे पे सारा जाया करता था। नालियों की सुविधाएं बाद में विकसित हुआ तो सब बना। बाद में वो पुरानी परंपरा थी, शंकर जी को दूध चढ़ाते थे तो मछलियों को भी दूध का भोग लग जाता था, और वो दूध जहरीला था तो पहला दूध शंकर जी पे चढ़ाया जाता था। अब पिक्चर बनाने वालों ने कहा कि वो गरीबों को पिलाओ, चलो गरीबों को पिलाओ। गरीब लोग भी मंदिर के बाहर ही बैठते हैं, किसी फिल्मी थिएटर के बाहर नहीं बैठते। उन्हें पता है कि फिल्म देखने वाले देंगे ना देंगे, पर मंदिर जाने वाला जरूर देगा। गरीबों की इतनी चिंता थी इन पिक्चर बनाने वालों को, तो बताओ इन लोगों ने कितने गरीबों की सेवा की, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कितना अन्य क्षेत्र चलाया। आप कभी वृंदावन आना, वृंदावन में हम शंकर जी के ऊपर दूध भी चढ़ाते हैं और संतों को, जरूरतमंदों को, सबको आए अतिथियों को दूध की खीर बनाकर सबको पिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो हमारी श्रद्धा है कि हम जरा सा दूध शंकर जी को चढ़ाएं और फिर सेवा भी करें, इसमें क्या आपत्ति है। पर आपने एक चीज नोटिस की, पिक्चर बनाने वालों ने आज तक शराब के खिलाफ कोई पिक्चर बनाई? बोलो। गाने बना दिए साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये आजकल का मूर्ख आदमी, इससे क्या लगा, अरे शराब पीने से गम जाता होगा, पी लो। उस चक्कर में ये पीने लग गया। गम बम कुछ गया नहीं, घर और बिक गया, पत्नी का मंगलसूत्र और बिक गया। मूर्ख आदमी। ये पिक्चर बनाने वालों ने तो गाना भी बना दिए, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने बनाए। संस्कृति को बिगाड़ना कौन शुरू किया है? जब से पिक्चरें आ गई, सीरियल आ गए, सारी अश्लीलता आ गई, सारा चरित्रहीनता आ गई। अब बताओ, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े आपके सुपर डुपर स्टार हीरो गुटके का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो लोग गुटखा खिलाना आपके बच्चों को सिखा रहे हैं, उनसे आप क्या सीखेंगे ये बताओ। आप में से कितने बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गुटखा खाए? है कोई बाप? बोलो हाँ या ना। आप में से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को गुटखा खिलाना सिखाए? पर जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बनाया, वो लोग गुटखे का प्रचार धड़ल्ले से खुलेआम कर रहे हैं कि नहीं? उन्हें गुटखा खिलाने में दिक्कत नहीं है, शंकर जी को दूध चढ़ाने में दिक्कत है। समझो उनका एजेंडा। वो संस्कृति को, सनातन धर्म को किस प्रकार और किसी धर्मों के खिलाफ पिक्चर बना दी हो तो बताओ। केवल सनातनियों के खिलाफ, केवल शंकर जी के लिए। क्यों? आपका देश, हमारा धर्म अभी सुरक्षित नहीं है। कितने प्रकार से आक्रांता आज भी आक्रमण कर रहे हैं, कितनी तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कितनी तेजी से आपके बच्चों को नशा में डुबाया जा रहा है। चरस, अफीम, गांजा, शराब, ताकि नशा में डूब जाए, कुछ ना उसके पास सोचने समझने की बुद्धि रह जाए। नशेड़ी आदमी को आप कुछ भी बना दो, जब तुम्हारे पास पैसा ना होगा और नशा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तो कोई कहेगा कि चलो तुम अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म अपना लो, तुम्हें शराब पिलाएंगे। तो आने वाले समय पे शराब की एक बोतल के लिए तुमसे धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा। अभी तुम्हें नशे की लत में डुबाया जा रहा है, फिर तुमसे धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा, फिर तुमको ही अपनों के खिलाफ तलवार देकर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को नशा से बचाएं। और ये पिक्चर बनाने वालों का एजेंडा समझें, ये सनातन का सिर्फ नाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। पिक्चर कितनी आपको मैं ऐसी बता दूं, आपने पिक्चरों पर नोटिस की हो, सीरियलों पर नोटिस किया हो, सीरियलों में सास
सास का अभिनय वो निभाती है बड़ी सी बिंदी लगाकर, मांग भर के, भारतीय महिला साड़ी पहनकर। जो भारतीय पहनावे की नारी है ना, उसको सास के रूप में, सास का किरदार सीरियलों में, पिक्चरों में दिया जाता है ना। और उस सास को ना ऐसा किरदार दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये खड्डूस सास है, गलत सास है जो बहू पर, और बहू को कैसा मॉडल बताया जाता है, मॉडल बहू पर भारतीय सास अत्याचार करती हुई सीरियलों में आपको दिखेगी। ये बच्चों के दिमाग में क्या घुसाया जा रहा है कि भारतीय पहनावा, भारतीय चरित्र ऐसा है। तो ये कहीं ना कहीं कितनी गहराई से ये लोग काम कर रहे हैं। आपने सीरियल देखे होंगे, उन सीरियलों में सास का रोल करने वाली बिल्कुल भारतीय नारी होती है कि नहीं, मतलब भारतीय पहनावा, बिंदी, मांग, और वो अपनी मॉडल बहू पर अत्याचार करती हुई दिखती है सीरियल में, ताकि समाज को यह मैसेज मिले कि भारतीय संस्कृति देखो ऐसे अत्याचार करती है। भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए आज ये सीरियल, ये पिक्चरें चल रही हैं। आपको तो लगता है मजा आ रहा है, लेकिन कितना नेगेटिव ये समाज में मैसेज छोड़ती हैं आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे ये क्या दे रहे हैं समाज को। आज के बच्चे, आज का बच्चा अपने बाप की नहीं सुनता, अपनी मां की नहीं सुनता। क्यों क्यों नहीं सुनता? पिक्चरों में बताया गया ना कि प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या जब प्यार किया तो आज का लड़का भी कहता है प्यार करेंगे, किसी से भी करेंगे, किसी से भी प्यार कर लेता है, किसी को भी उठा के भाग जाता है। माता पिता रोने लग जाते हैं, माँ बाप की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं। ये संस्कार कहां से आ रहे हैं? सीरियल आप दिन भर देखते हैं, मूवियां दिन भर देखते हैं, क्या परोसा जा रहा है? आप अपनी संस्कृति को ना रामायण पढ़ते हैं, ना अपने वेद पुराण पढ़ते हैं, ना सत्संग करते हैं। आपको ज्ञान सनातन धर्म का होगा कहां से? कोई भी आएगा आपको भड़काकर बरगला करके अपने धर्म में कन्वर्ट करा देगा, परिवर्तित करा देगा, क्या होगा? इसलिए अपने आप को जानो, अपने संस्कृति को जानो, और जानो सही क्या है, गलत क्या है। पिक्चर बनाने वाले आज समाज को अश्लीलता के, ऐसी कितनी पिक्चरें हैं जो बाप बेटी एक साथ नहीं देख सकते। हाँ या ना? कथा सुनाने आए हम आपके यहाँ तो आप पूरा परिवार, पूरा समाज एक साथ बैठ के सुन सकते हैं, पर कुछ पिक्चरें ऐसी हैं जो बाप बेटी एक साथ पिक्चर नहीं देख सकते। ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है, तो आपके बच्चों को अश्लील बनाया जा रहा है कि नहीं? हम कह रहे हैं संस्कारी बनो, माँ बाप की सेवा करो, और वो अश्लील बना रहे हैं। हम जैसे लोगों को समाज कहती है ये बाबा ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लूटते हैं, और उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। जो आपको चरित्रहीन बना रहे हैं उन्हें आप सम्मान से सुपरस्टार कहते हैं। और जो हम कहते हैं कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, नशा ना करो, शराब ना पियो, तुम्हारे हित की बातें करते हैं, तो आप हमें पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। संतों के प्रति कितना जहर घोल दिया इन पिक्चर बनाने वालों ने। आप लोगों के अंदर यदि संतों के लिए नफरत हुई है तो ये पिक्चर बनाने वालों ने संतों का कितना मजाक बनाया। माना कि कुछ संत गलत हैं, पर सब तो गलत नहीं हो सकते। ये धरती टिकी है तो आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की धरती रही है। माना कि कुछ गलत हैं तो जो गलत है उन्हें सजा भी मिल रही है, लेकिन आप सबको तो गलत नहीं कह सकते। ये पिक्चर बनाने वालों ने संत समाज को, संतों को केवल ये बताया कि ये गलत ही होते हैं, अपने आप को बताया कि ये हम सही हैं, और आपके बच्चों के दिमाग में ये भर दी गई। इसलिए आपके बच्चे कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, पिक्चरें सीरियल सब देखते हैं। उससे क्या है? आपके शहर में आप देख लेना, आपके शहर में 90% बच्चे नशा करने लग गए। हाँ या ना? आपके शहर के 90% बच्चे नशा करते हैं, हाँ या ना? अभी 15 साल का लड़का, क्या उम्र होती है 15 साल के बच्चे की, वो नशा करता, सिगरेट पीता, गुटखा खाता, मिल जाए तो शराब पीता, मिल जाए तो गांजा भी मार लेता है।
ये क्या है? इन बच्चों का ये कल के भविष्य थे जो नशे में आज उलझे पड़े हैं। किसकी देन है ये? कौन है इनका जिम्मेदार? क्या होगा कल के भारत का भविष्य? ये नशा आज नहीं कल हम सब पर भारी पड़ेगा। संभल जाओ, समझाओ अपने बच्चों को, नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, ना सिगरेट ना गुटखा। ये पिक्चर बनाने वाले गुटखा बेच रहे हैं, टीवी पे प्रचार आने लगा, जंगली रमी, आपको जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ऐप आने लग गए मोबाइलों पर जो जुआ की लत लगा रहे हैं। आज मोबाइल पर जितने जुआ वाले ऐप आने लग गए हैं, ये जुआ ही तो है। और ये सुपर डुपर स्टार लोग प्रचार कर रहे हैं, तो जुआ के प्रचारक हैं कि नहीं ये लोग? हम कहते हैं जुआ ना खेलो, वो कहते हैं जुआ का वो प्रचार कर रहे हैं। बताओ कौन सही है कौन गलत है? आपने देर कर दी सही और गलत को पहचानने में। तुलसीदास जैसे महापुरुषों की चौपाइयों का अर्थ कुछ नेता ना समझ पाए, तो रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को लोग जला रहे।